प्रकृति के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ अच्छा नहीं होता है, ये तो सभी को पता है। आज इंसानों ने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है उसका नतीजा दिख रहा है। कहाँ से पहाड़ गिर रहे हैं, कहाँ से पानी का सैलाब आ रहा है, पूरे पूरे शहर के शहर डुबा रही है, पूरी पूरी प्रॉपर्टीज़ का क्षति पहुंचा रही है। फिर भी इंसानों को समझ में नहीं आ रहा है और वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए ही जा रहे हैं। दरअसल वो बता रहे हैं कि प्रकृति के आगे हम बहुत बड़े हैं और प्रकृति हमारे आगे बौनी है। ये जो बेंच पे बैठे हुए लोगों ने फ़ैसला किया है, इलॉजिकल फ़ैसला किया है, इनको ये बात नहीं समझ में आती है कि आपने बैठकर एक फ़ैसला तो सुना दिया, बट इस एक फ़ैसले से कितनी सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। प्रकृति ने कुछ भी यूँ ही नहीं बनाया है। ये माँ बारिश की वजह से भाग आई थी क्योंकि ये दौड़ लेती है और ये छोटा बच्चा इसका छूट गया था। ये बहुत परेशान थी। फिर मैं गई, इसके बच्चे को ढूंढ के लाई, झोले में भर के लाई और देखिए कितनी तड़प रही थी और उसको पाकर कितनी खुश हुई है। अरे इंसान को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, किसी को किसी से जुदा नहीं करना चाहिए। ये जानवर हैं, हाँ जानवर तो हैं, पर इंसान की तरह चालाक नहीं है, धोखेबाज नहीं है, इनके अंदर वो छल और कपट नहीं है। ये उस तरीके के फ़ैसले नहीं कर सकते हैं जो आज बेंच ने सुनाया है। ये सिर्फ ये समझते हैं कि किसी ने मुझे 2 रोटी दी है, 1 टुकड़ा दिया है, मैं उसका वफ़ादार हूँ। मैं इतनी बारिश में इतनी भीगती हुई उनको लेकर के आई थी, पूरी ऊपर से नीचे तक भीग गई थी, काफ़ी भीगी थी, तबीयत भी कुछ ख़राब सी लगने लगी थी। इनके साथ इतना गलत ना करें। आप इन्हें खाना बना कर नहीं देते हैं, इन्हें बचा हुआ देते हैं, और जो इनसे प्रेम करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, वो ख़रीद कर देते हैं। ये फ़र्क है समाज में रहने वाले लोगों में, ये फ़र्क बटा हुआ है। 2 तरीके के लोग हैं। बचा कुचा खाना दे रहे हो, उसके साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? जब ये एक साथ ठूसे जाएंगे, भरे जाएंगे, तो क्या ये बच पाएंगे? और फिर प्रकृति में इनका ना होना क्या उपद्रव लाएगा, किसी ने सोचा है? शायद मुझे भी नहीं पता है। लेकिन तब ये होगा कि कुत्ते पैदा किए जाएं, फिर ये होगा कि जीएम कुत्ते पैदा किए जाएं। प्रकृति को बचाना है। अरे इंसान होकर ऐसा मत करो। ये देखो कैसे बेचारा दुबका हुआ बैठा हुआ है। मत परेशान करो किसी जीव को। कहाँ से लाओगे इतनी ज़मीन, कहाँ